200 तक के बिजली सार्फिन के लिए सब्सिडी खत्म नहीं की। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने वाज़ेह कर दिया। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए बिजली सब्सिडी खत्म नहीं की जा रही। हकदार सार्फिन को सब्सिडी मिलती रहेगी। कहा बिजली सार्फिन के मीटर्स को QR कोड से मुंसलिक किया जाएगा। 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन की तादाद 2 करोड़ से तजावुज़ कर चुकी है। सब्सिडी के तहत एक खास रकम बिजली बिल में जमा हो रही है। गुज़श्ता 2 साल में बिजली की कीमत कम हुई। 780 रुपये का गर्दिशी कर्जा कम किया गया। बजट में महंगाई का नया तूफान आने का इम्कान। IMF ने आइंदा बजट में GST 18% से बढ़ाकर 19% करने की तजवीज़ दे दी। ज़राए के मुताबिक आलमी मालियाती इदारे ने टैक्स शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए GST बढ़ाने की तजवीज़ दी। GST में इजाफे से सोलर पैनल से इलेक्ट्रिक कारें महंगी होने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक हाइब्रिड गाड़ियों पर सेल्स टैक्स की शरह 8% से बढ़ाकर 18%, इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर टैक्स की शरह 1% से बढ़ाकर 18% और सोलर पैनल्स पर GST 10% से बढ़ाकर 18% करने का इम्कान है। आइंदा बजट में 220 अरब के नए टैक्स शामिल होने का इम्कान। बजट में ताजरों के लिए फिक्स टैक्स तकसीम मुतारिफ कराने की भी तजवीज़। तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स स्लैब्स में रद्दबदल की तजवीज़। तनख्वाहदार तबके को रिलीफ IMF मुशावरत और काबीना मंजूरी से मशरूत है। वज़ीर दिफा लेस्को एहलकारों के सामने बेबस। ख्वाजा आसिफ ने पतों की गाँव का ट्रांसफार्मर ठीक करवाने के लिए CEO को फ़ोन किया। मुलाजमों ने मरम्मत के नाम पर 80,000 रुपये मांग लिए। गाँव वाले ने चंदा जमा करके तावान अदा किया। तहकीकात पर 3 एहलकार मुअत्तल, मैकेनिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज। अंदाज़ा लगाएं कि एक वज़ीर की सिफारिश पर भी ये हाल है तो लेस्को मुलाजिम आम सारिफ के साथ क्या करते होंगे। ख्वाजा आसिफ का एक्सपर्ट बयान। सिंध हुकूमत का सूबे में पानी की किल्लत इरसा के गैर मुनसफाना रवैये पर एहतजाज। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन कहते हैं सिंध गुज़श्ता कई रोज़ से 22% पानी की शदीद किल्लत का सामना कर रहा है। इरसा का हालिया तर्ज अमल 1991 के आबी मुआहदे की खिलाफवर्जी है। गुडू बिराज पर 42% और कोटरी बिराज पर 29% तक पानी की कमी रिकॉर्ड की गई। वफाकी हुकूमत इरसा के फैसलों का फौरी नोटिस ले। शर्जील मेमन की MQM पर भी तनकीद। कहा MQM पुरानी फरसुदा कहानियों के सहारे अपनी सियासत जिंदा करने की नाकाम कोशिश कर रही है। सूबाई खुद मुख्तारी, आइनी इख्तियारात और बल्दियाती निज़ाम को सबसे ज़्यादा MQM ने मुतनाज़ बनाने की कोशिश की। कराची किसी एक जमात की जागीर नहीं बल्कि पाकिस्तान का मुआशी मरकज़ है। अमेरिका की ईरान से मुआहदे के लिए नई चालें। सदर ट्रंप ने तब्दील शुदा सख्त तजावीज़ भेज दी। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक नई तजावीज़ का मकसद ईरान पर दबाव डालना है। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि हमारे पत्ते हमारे पास हैं। अमेरिका और ईरान मुआहदे के बहुत करीब हैं। ईरान के साथ अच्छी डील ना हुई तो वो दोबारा ऑपरेशन शुरू करेंगे। ईरान की फौज, बहरिया और फजाइया का मुकम्मल सफाया किया जा चुका। ईरान ने यकीन दहानी कराई है कि एटमी हथियार नहीं खरीदेगा। डील पर दस्तखत होते ही आबना हुर्मुज़ खोल दी जाएगी। किसी जल्दी में नहीं, वरना अच्छी डील नहीं होगी। जो चाहते हैं वो ईरान से हासिल कर रहे हैं। ईरान की जानिब से खलीजी ममालिक पर हमलों से हैरान है। ईरानी कौम तारीख साज जंग में दुश्मन को पिस्पा कर रही है। स्पीकर बाक़ी कालीबाफ का पार्लियामेंट इजलास से खिताब। कहा रहबर इनकलाब का पैगाम पार्लियामेंट के लिए रोड मैप की हैसियत रखता है। शहीद रहबर आयतुल्लाह ख़ामनाई मजबूत ईरान के बानी हैं। हमें इख्तलाफात को तनाज़ात और तकसीम में तब्दील नहीं करना चाहिए। जंग के नुकसानात की बहाली पर तवज्जो के साथ तरक्याती मनसूबों पर नजरसानी ज़रूरी है। तरक्याती मनसूबे में जंग से मुतासरा इलाकों के तामीर नौ को तरजीह दी जाए। 24 घंटे में 28 तजारती जहाज आबना हुर्मुज़ से गुजर गए। पास ज़रान इनकलाब की तस्दीक तजारती जहाज़ों में ऑयल टैंकर्स, कंटेनर बरदार और दीगर कार्गो जहाज शामिल हैं। तमाम जहाज ईरानी बहरिया की सिक्योरिटी और राब्ताकारी के तहत महफूज तरीके से गुजरे। ईरानी हुकाम का कहना है कि आबना हुर्मुज़ की निगरानी और कंट्रोल मौसर अंदाज में जारी है। बेलगाम से हुनी रियासत का ग्रेटर इसराइल का घिनौना मंसूबा। इसराइल ने लेबनान के 20% इलाके पर कब्जा कर लिया।
सिहोनी फौज जनूबी लेबनान के शहर नब्तिया में दाखिल। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली फौज ने जनूबी लेबनान में अहम पहाड़ी और बेफोर्ट कला पर कब्जे का दावा कर दिया। इसराइली फौज 26 साल बाद लेबनान की सरहद में इंतहा अंदर तक दाखिल हो चुकी है। सिहोनी फौज ने नब्तिया शहर के मुताबिक कस्बों को इनखला की वार्निंग भी जारी कर दी। घरों और दफातर सरकारी इमलाक पर बमबारी से मुतअद्दिद अफराद शहीद और जख्मी हो गए। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का अपने फौज को पेशकदमी जारी रखने का हुक्म। फौजी पेशकदमी के दौरान हिजबुल्लाह से झड़पें भी जारी। एक इसराइली फौजी हलाक हो गया। इसराइल की बढ़ती इश्तियाल अंगेजी और बेफोर्ट किले पर कब्जा। फ्रांस ने सलामती काउंसिल का इजलास बुलाने का मुतालबा कर दिया। फ्रांसीसी वजीर खारजा ने कहा कि फ्रांस इसराइल के दिफा का हक तस्लीम करता है, लेकिन यह हक लेबनान कब्जे का जवाब पेश नहीं कर सकता। उधर मिस्री वजीर खारजा बदर अब्दुलाती का लेबनानी वजीर आज़म नवाब सलाम से टेलीफोनिक रब्ता। नब्तिया पर इसराइली कब्जे की मजम्मत। लेबनान से मुकम्मल यकजहती का इजहार। इसराइल को लेबनान के तमाम इलाकों से मुकम्मल तौर पर इनखला करना चाहिए। लेबनान की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी को आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी समझा जाए। लेबनान में सिर्फ फौज और हुकूमत को असलहा रखने का हक होना चाहिए। पंजाब हुकूमत का आइंदा बजट में नया टैक्स आयद न करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक तकरीबन 6000 अरब का बजट जून के दूसरे हफ्ते पेश होने का इम्कान है। तालीम, सेहत, सड़कों, सफाई, ज़राअत और अमन अमान तरजीहात में शामिल हैं। तरक्याती मनसूबों के लिए 1,600 अरब रुपये मुख्तस करने की तजवीज़ है। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों, पेंशन में विफाक के बराबर इजाफा मुतवक्के। किसानों, तलबा और मजदूरों के लिए सब्सिडी प्रोग्राम जारी रखने की तजवीज़। वज़ीर दिफा लेस्को एहलकारों के सामने बेबस। ख्वाजा आसिफ ने पतोकी के गांव का ट्रांसफार्मर ठीक करवाने के लिए CEO को फ़ोन किया। मुलाजमों ने मुरम्मत के नाम पर 80,000 रुपये मांग लिए। गांव वालों ने चंदा जमा करके तावान अदा किया। तहकीकात पर 3 एहलकार मुअत्तल। मैकेनिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज। अंदाज़ा लगा लें, एक वज़ीर के सिफारिश पर भी ये हाल है तो लेस्को मुलाजिम आमसारिफ के साथ क्या करते होंगे। ख्वाजा आसिफ का एक्सपर्ट बयान। 18 साल से कराची कब्जा माफिया के रहमो करम पर है। अब कराची को लहूलुहान करने वालों के हवाले नहीं किया जाएगा। फारूक सत्तार की अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी, साबिक मेयर वसीम अख्तर, अमीर अमीनुल हक और दीगर रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं सरकारी ज़मीनों की बंदर बांट जारी है। PECH सोसाइटी की ज़मीनों पर कब्जा किया जा रहा है। KMC के अफसर लूट मार में मुलव्विस हैं। हिल पार्क शहर का बेहतरीन पार्क है। KMC को चाहिए कि उसको हरा भरा करें। MQM वाले बजट से पहले अपना रेट लगवा रहे हैं। इनके प्रेशर में नहीं आऊंगा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब के मुतहिदा पर जवाबी वार कहा, MQM वाले पहले बानी PTI के साथ थे, अब शहबाज शरीफ के साथ हैं। बार बार कोशिश कर रहे हैं सिंध हुकूमत के साथ आ जाए। MQM को शाहराह भुट्टो की आग लगी हुई है। ईद खत्म होते ही उन लोगों की सियासत शुरू हो गई है। मुर्तज़ा वहाब के अमीर जमात इस्लामी पर भी तनकीद। बोले हाफिज नईम रहमान ने ईद पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा, निज़ाम तबाह हो चुका। इनके टाउन चेयरमैन कह रहे हैं कि शाबाश, सॉलिड वेस्ट शाबाश, हमारे पास कामों की रिपोर्ट आ रही है, उनके पास खालों की।